किसी भी किस्म की वाइब्रेशन की वजह से हमेशा वेव्स जनरेट होती हैं और वेव बेसिकली एक डिस्टरबेंस है जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। आपने लास्ट चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा है जो कि बेसिकली वाइब्रेशन की ही एक टाइप है। सो नेक्स्ट चैप्टर आपका अब है वेव्स के ऊपर। जब वाइब्रेशन हुई तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा कि मीडियम में वेव जनरेट होगी, मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और वो डिस्टरबेंस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है वेव की फॉर्म में। जस्ट लाइक आपने लास्ट चैप्टर में जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन से रिलेट किया जो कि दोनों एक वाइब्रेटरी मोशन थी, तो उसके साथ आपने एक वेव को भी बनाया था जो कि इस बात की निशानदही कर रही थी कि जब भी कहीं पे वाइब्रेटरी मोशन होती है तो उसकी वजह से सराउंडिंग में वेव जनरेट होती है, मतलब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप बोलते हैं तो आपका जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से साउंड एनर्जी जनरेट होती है और आपकी साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। सेम इसी तरह अगर आप किसी पानी में, बाल्टी की पानी में कोई पेंसिल डाल के उसको अप एंड डाउन मूव करें, कोई भी अपनी मोशन को रिपीट करें हाथ की, तो उसकी वजह से उस पानी में वेव जनरेट होंगी। और आपको पता है वाटर वेव्स जो हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं जो बड़े बड़े जहाज़ को भी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फेंकती हैं उठा के। तो वेव्स हमेशा एनर्जी को कैरी कर रही होती हैं जो कि बेसिकली एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ये हमेशा किसी डिस्टरबेंस, किसी वाइब्रेशन की वजह से जनरेट होती हैं। सो वेव बेसिकली क्या है? इट इज़ द रिदमिक वाइब्रेशन या इट इज़ अ रिदमिक डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव की कई टाइप्स हैं जिसको हम बेसिकली दो टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव बेसिकली मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं और उसके दौरान एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, और ये ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए दैट्स वाई मीडियम की ज़रूरत होती है, मैटर की ज़रूरत होती है। ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स हैं जो कि फील्ड्स को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। So what is the difference between electromagnetic wave and mechanical wave? Electromagnetic wave is a type of wave which does not require any medium for their propagation. Propagation का word progress से निकला है और progress का मतलब होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना। तो वेव को एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ने के लिए अगर मीडियम की ज़रूरत नहीं है तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती है। और इसकी एग्जांपल लाइट है, या जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जो कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ये रेडियो वेव से लेके अल्फ़ा बीटा गामा रेस तक सारी के सारा एक पूरा स्पेक्ट्रम है। यही वजह है कि सन से लाइट को ज़मीन तक आने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ वाई कि वो स्पेस में ट्रैवल कर पाती है। ऑन दी अदर हैंड मैकेनिकल वेव की मैंने जो आपको एग्जांपल दी, मैकेनिकल वेव क्या है? सच वेव विच डज़ रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, कि अगर मीडियम ना हो तो ये ट्रैवल नहीं कर सकती, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल साउंड वेव ही है। सूरज के अंदर जो लाइट एनर्जी जनरेट हो रही है वो हम तक पहुंच जाती है, लेकिन वो लाइट कैसे जनरेट हो रही है? न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन धमाकों की वजह से। लेकिन कभी भी हम तक उन धमाकों की आवाज़ नहीं पहुंच पाई। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि जो साउंड है वो एक मैकेनिकल वेव है, लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है जो कि अर्थ और सूरज के दरमियान मौजूद नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इन दोनों के दरमियान स्पेस है, वैक्यूम है, जिसकी वजह से लाइट तो सन की हम तक पहुंच जाती है, लेकिन उस जिस साउंड्स की वजह से वो जनरेट हो रही है वो हम तक नहीं पहुंच पाती। अब फर्दर जो हमारे पास मैकेनिकल वेव है वो दो तरह की होती हैं। एक को बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव जिनको ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं, और दूसरा है पीरियोडिक वेव। दोनों में हमारे पास जो है वो
मैटर के थ्रू जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। दोनों की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव? दोनों में हमारे पास जो एनर्जी है वो मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, ट्रांसवर्स वेव में जो एनर्जी ट्रैवल करती है मीडियम के पार्टिकल्स उसमें जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी रस्सी को पकड़ के उसको ऊपर और नीचे अगर आप मूव करवा रहे हैं, अपने हाथ को वाइब्रेट करवा रहे हैं, तो उसमें इस तरह की वेव, ट्रांसफर वेव जनरेट होगी। आप देख सकते हैं कि वेव जो है वो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन उसकी जो पार्टिकल्स की मोशन है वो अप एंड डाउन है, जो कि प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है वो उसकी जो पार्टिकल्स की मोशन होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पे होगी। हम अपने हाथ को रस्सी पकड़ के ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो हम जो रस्सी के पार्टिकल्स होंगे, जो रस्सी के जो हम पार्टिकल्स हैं वो भी ऊपर और नीचे मूव करेंगे, जिसकी वजह से इस तरह की वेव जनरेट होगी और इस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। सच वेव in which particle of medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave, just like wave in string। अब ट्रांसवर्स वेव के दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक को बोलते हैं क्रस्ट और एक को बोलते हैं ट्रफ। क्रस्ट कहते हैं उसके अपर पार्ट को और ट्रफ बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव के लोअर पार्ट को। अब वेव लेंथ जो है, वेव लेंथ दो वर्ड से मिलकर बना है, वेव लेंथ, वेव की लेंथ। तो अगर दो कंजेक्टिव क्रस्ट लें या दो कंजेक्टिव ट्रफ लें तो वो मिलके एक सिंगल पूरी की पूरी वेव बनाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इट इज़ दी डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। ऑन दी अदर हैंड लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? ट्रांसफर वेव ऐसी वेव थी जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो थे वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे थे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में सिर्फ ये होता है कि हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं उसी तरह, लेकिन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है कि अगर तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव तो वो ट्रांसफर वेव थी, लेकिन अगर मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव तो उस केस में हम इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्प्रिंग है, हम उसे खींच के थोड़ा सारा छोड़ें तो वो आगे पीछे टू एंड फ्रो जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये हमारे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, अब देखें ना, हमारे पास वेव भी आगे की तरफ जा रही है और मीडियम के पार्टिकल्स भी आगे और पीछे की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये पैरेलल बनेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक को बोलते हैं कंप्रेशन और एक को बोलते हैं रेयरफेक्शन। कंप्रेशन अपने नाम से ज़ाहिर है, कंप्रेस हुआ हुआ, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के वो पार्ट है जहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। यही वजह है कि इस पार्ट का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। जबकि रेयरफेक्शन जो है ये ऐसे रीजन होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव के इस हिस्से की जो प्रेशर है वो लो होता है। और इसके लिए भी वेवलेंथ को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन।